ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे आलसी हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके दिन बिना किसी इरादे के बीत जाते हैं। घंटे ध्यान भटकाव, जिम्मेदारियों और शोर में गायब हो जाते हैं और हफ्ते के अंत में वे थका हुआ महसूस करते हैं लेकिन अपरिवर्तित रहते हैं। अगर यह जाना पहचाना लगता है तो यह इसीलिए नहीं है कि आप में प्रतिभा या बुद्धिमत्ता की कमी है। यह इसीलिए है क्योंकि किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया कि एक केंद्रित घंटा कितना शक्तिशाली हो सकता है जब उसे उम्मीद की बजाय अनुशासन के साथ उपयोग किया जाए। मेरे अपने जीवन में एक समय था जब मैं विकास के बारे में अंतहीन सामग्री का उपभोग करता था। मैं सुनता था, पढ़ता था, नोट्स लेता था और प्रेरित महसूस करता था, लेकिन मेरे आसपास कुछ भी वास्तव में नहीं बदला। मेरा आत्मविश्वास नाजुक बना रहा, मेरे लक्ष्य अधूरे रहे और धीरे धीरे खुद पर विश्वास फीका पड़ने लगा। मोड़ प्रेरणा से नहीं आया, ये एक शांत निर्णय से आया कि दिन में 1 घंटे को अपने बाकी समय की तुलना में उच्च मानक दूं। और वह घंटा नाटकीय नहीं था, कोई परफेक्ट रूटीन नहीं, कोई वीरतापूर्ण सुबह नहीं, बस अपने साथ एक सरल समझौता। जब यह घंटा शुरू होता है तो मैं उपस्थित होता हूं। मैं अपने मूड से बातचीत नहीं करता, मैं तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करता। मैं एक ऐसी चीज पर काम करता हूं जो मेरे जीवन को आगे बढ़ाती है, भले ही वह उबाऊ, असहज या छोटी लगे। समय के साथ उस एकल घंटे ने कुछ अप्रत्याशित करना शुरू कर दिया। इसने मेरे आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण किया। मैंने अपने करीबी लोगों में यही पैटर्न दोहराते देखा है। काम से अभिभूत एक दोस्त जिसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दिया और रात में एक केंद्रित घंटे के लिए प्रतिबद्ध हो गया। एक परिवार का सदस्य जो सालों से अटका हुआ महसूस कर रहा था, फिर चुपचाप हर दिन 1 घंटे का उपयोग किसी को बताए बिना एक कौशल बनाने के लिए किया। एक सहकर्मी जो कमरे में सबसे प्रतिभाशाली नहीं था लेकिन सबसे सुसंगत बन गया। उनमें से किसी ने भी रातों रात बदलाव नहीं किया, लेकिन सभी ने दिशा बदल दी। यही अनुशासन वास्तव में है, सजा नहीं, तीव्रता नहीं। अनुशासन एक समझौता है जिसे आप तब भी निभाते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। यह भावना के ऊपर एक मानक चुनना है। यह समझना है कि आपका भविष्य उत्साह के क्षणों में नहीं, बल्कि अच्छी तरह से उपयोग किए गए सामान्य घंटों में बनता है। दिन में 1 घंटा प्रभावशाली नहीं लग सकता, लेकिन हफ्तों और महीनों में यह इस बात को फिर से आकार देता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन शांत होता है। यह तब शुरू होता है जब आप अपने समय से बचने के बजाय उसका सम्मान करने का निर्णय लेते हैं। एक अनुशासित घंटा अराजक दिमाग में संरचना, विचलित जीवन में स्पष्टता और हिचकिचाहट के स्थान पर गति पैदा करता है। यह आपको धैर्य, सहन शक्ति और खुद के साथ ईमानदारी सिखाता है, ऐसे गुण जिन्हें प्रेरणा का कोई भी विस्फोट कभी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तब प्रगति अनुमानित, दोहराने योग्य और गहराई से व्यक्तिगत बन जाती है। अगले घंटे में यह ऑडियो बुक आपको उत्साहित करने या शॉर्टकट का वादा करने की कोशिश नहीं करेगी। यह आपको दिखाएगी कि कैसे इरादे के साथ उपयोग किया गया दिन में 1 घंटा समय, प्रयास और आत्मविश्वास के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। आप वास्तविक उदाहरण, सरल सिद्धांत और अपने जीवन में उन्हें लागू करने के व्यावहारिक तरीके सुनेंगे। कुछ भी चरम नहीं, कुछ भी अवास्तविक नहीं, बस एक ऐसी प्रणाली जिसे आप वास्तव में रख सकते हैं। अगर आप प्रेरणा का इंतजार करना बंद करने और एक अलग जीवन बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं, एक बार में 1 घंटा मेरे साथ बने रहें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो फंसा हुआ, अभिभूत या चुपचाप निराश महसूस कर रहा है कि उनका जीवन कहां जा रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। यह वही हो सकता है जो उन्हें आज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू करने की आवश्यकता है। अध्याय 1, क्यों 1 घंटा काफी है? अगर आप इसे बर्बाद करना बंद कर दें, ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी समस्या समय की कमी है। वे अपने दिनों को देखते हैं और अराजकता देखते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, थकावट, और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सार्थक परिवर्तन के लिए उनसे जितने घंटे संभव हैं, उससे अधिक की आवश्यकता है। 5 घंटे, 10 घंटे, पूरी तरह से अलग जीवन। इसलिए वे इंतजार करते हैं, और जब वे इंतजार करते हैं, कुछ भी नहीं बदलता। सच्चाई स्वीकार करना कठिन है, लेकिन कहीं अधिक मुक्त करने वाली है।
आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 घंटे की आवश्यकता है जो वास्तव में आपका हो। 1 घंटा छोटा लगता है, लोग अपने सिर में जो लक्ष्य रखते हैं उनके पैमाने की तुलना में लगभग अपमानजनक, लेकिन बिल्कुल यही कारण है कि यह काम करता है। 1 घंटा प्रतिरोध को ट्रिगर नहीं करता, यह भारी नहीं लगता, यह रातों रात एक नई पहचान की मांग नहीं करता। यह बस एक सवाल पूछता है, क्या आप भागे बिना 60 मिनट के लिए उपस्थित हो सकते हैं? ज्यादातर लोग वास्तव में कभी उस सवाल का जवाब नहीं देते, क्योंकि उनका अधिकांश समय जानबूझकर बर्बाद नहीं होता, यह चुपचाप बर्बाद होता है। मिनट फोन में रिश्ते हैं, विचार कार्यों के बीच बिखरे रहते हैं, ऊर्जा ऐसे निर्णयों से खत्म हो जाती है जो मायने नहीं रखते। दिन के अंत तक उन चीजों के लिए कुछ नहीं बचता जो वास्तव में जीवन को आगे बढ़ाएंगी। मैंने इसे धीमे तरीके से सीखा। सालों तक मैंने खुद से कहा कि मैं व्यस्त हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं पूरी सच्चाई भी नहीं बता रहा था। मैं प्रतिक्रिया करने, उपभोग करने, जवाब देने में व्यस्त था। मैं निर्माण में व्यस्त नहीं था। जब मैंने अंत में ईमानदारी से अपने दिनों को देखा तो मुझे कुछ असहज महसूस हुआ। मैं एक भी निर्बाध घंटे की ओर इशारा नहीं कर सकता था जो पूरी तरह से मेरा था। हर घंटा खंडित, पतला, समझौता किया गया था। इसलिए मैंने अपने पूरे शेड्यूल को बदलने की कोशिश नहीं की। मैं पहले नहीं उठा, मैंने अपने कैलेंडर को अनुकूलित नहीं किया, मैंने कुछ सरल और कठिन किया। मैंने 1 घंटा चुना और उसके लिए मानक बढ़ा दिया। उस घंटे के नियम थे, कोई विकर्षण नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई बस चेक कर रहा हूं नहीं। मुझे परवाह नहीं थी कि बाकी दिन गड़बड़ था या नहीं। वह 1 घंटा साफ था, और पहले तो यह असहज था। मेरा दिमाग निकास की तलाश में था। इसने मुझसे कहा कि मैं थक गया हूं, इसने मुझसे कहा कि कल बेहतर होगा, इसने मुझसे कहा कि 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह आवाज लगभग सभी के लिए परिचित है। मैंने अपने एक करीबी दोस्त में भी यही प्रतिरोध देखा। वह लंबे दिन काम करता था और खुद को यह विश्वास दिलाया था कि विकास को एक बेहतर मौसम की प्रतीक्षा करनी होगी। उसमें महत्वाकांक्षा की कमी नहीं थी, उसमें एक सीमा की कमी थी। जब उसने आखिरकार शाम को 1 घंटे के लिए प्रतिबद्ध किया तो पहले कुछ भी नाटकीय नहीं हुआ। कोई प्रेरणा वृद्धि नहीं, कोई दृश्यमान परिणाम नहीं, बस 60 शांत मिनट जिसमें कोई नहीं देख रहा था। 3 महीने बाद कुछ बदल गया था। उसका कौशल सुधर गया था, हाँ, लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात, उसका रवैया बदल गया। उसने अलग तरह से बात की, उसने खुद पर अधिक भरोसा किया। उस एकल घंटे ने सबूत बन गया था। सबूत की प्रगति के लिए परफेक्ट स्थितियों की आवश्यकता नहीं थी। सबूत की वह खुद से एक वादा रख सकता है। यही वह है जो ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। 1 घंटा उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह विश्वसनीयता के बारे में है। हर बार जब आप उस घंटे की रक्षा करते हैं तो आप खुद को एक संकेत भेजते हैं। मैं अपने भविष्य को गंभीरता से लेता हूं। समय के साथ वह संकेत कंपाउंड होता है। मस्तिष्क भव्य योजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप बार बार एक केंद्रित घंटे के लिए दिखाई देते हैं तो आपका दिमाग आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। प्रतिरोध कमजोर हो जाता है, संदेह अपना अधिकार खो देता है। आप अब प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते क्योंकि आपने सबूत बनाया है। एक और गलती जो लोग करते हैं वह यह सोच रही है कि घंटा वीरतापूर्ण होना चाहिए। वे तीव्र प्रयास, निरंतर अनुशासन, त्रुटिहीन निष्पादन की कल्पना करते हैं। वह कल्पना ही उन्हें अटकाए रखती है। 1 घंटे की शक्ति तीव्रता से नहीं, सुसंगति से आती है। 60 मिनट के लिए शांति से काम करना बेहतर है 3 दिनों के लिए जलने और 3 हफ्तों के लिए गायब होने से। मैंने एक बार एक सहकर्मी के साथ काम किया जो कमरे में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वास्तव में उसने अक्सर स्वीकार किया कि वह पीछे महसूस करता है, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे अलग करती थी। हर दिन बिना अपवाद के उसने एक ही कौशल पर काम करने के लिए 1 घंटे की रक्षा की। जब वह प्रेरित महसूस करता तब नहीं, जब उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा होती तब नहीं, बस जब घड़ी कहती कि समय हो गया है। 6 महीने बाद अंतर बंद हो गया था। 1 साल बाद वह उन परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा था जो दूसरों को लगा कि वह तैयार नहीं था। कुछ भी जादुई नहीं हुआ, कोई सफलता का क्षण नहीं, बस 1 घंटा जो अनिवार्य बनने के लिए पर्याप्त बार दोहराया गया। यही कारण है कि 1 घंटा पर्याप्त है, क्योंकि यह बहाने को बायपास करता है। आप दावा नहीं कर सकते कि आपके पास 1 घंटा नहीं है, और एक बार जब आप उस बहाने को हटा देते हैं
तो आपको कुछ गहरे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या आप इसे बर्बाद करना बंद करने के लिए तैयार हैं? समय बर्बाद करना हमेशा आलस्य की तरह नहीं दिखता। कभी कभी यह अधिक तैयारी की तरह दिखता है। कभी कभी यह बनाने के बजाय उपभोग करने की तरह दिखता है। कभी कभी यह कार्यों के बीच कूदने जैसा दिखता है, ताकि आप कभी भी फोकस की असुविधा का पूरी तरह से सामना न करें। एक अनुशासित घंटा इन आदतों को जल्दी से उजागर करता है। जब घड़ी चल रही हो और नियम स्पष्ट हों, तो छिपने के लिए कहीं नहीं है। श्रोता के लिए आवेदन सरल है लेकिन आसान नहीं है। 1 घंटा चुनें, इसे जगह में ठीक करें, इसे गैर परक्राम्य के रूप में व्यवहार करें, इसलिए नहीं कि आप सख्त हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद का सम्मान करते हैं। पहले से तय करें कि वह घंटा किस लिए है। एक प्राथमिकता, एक दिशा, 10 लक्ष्य नहीं, अस्पष्ट सुधार नहीं, एक चीज जो मायने रखती है। जब वह घंटा शुरू होता है तो यह न पूछें कि आप कैसा महसूस करते हैं, पूछें कि अगली छोटी कार्रवाई क्या है। वहां से शुरू करें, वहां रहें, ऊब को दिखाई देने दें, प्रतिरोध को बोलने दें। आपको इससे लड़ना नहीं है, आप बस इसका पालन नहीं करते। हफ्तों में कुछ सूक्ष्म होता है। घंटा भारी महसूस करना बंद कर देता है, यह परिचित हो जाता है, फिर यह अपेक्षित हो जाता है, अंततः यह आपके होने का हिस्सा बन जाता है। आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचना बंद कर देते हैं जो बदलने की कोशिश कर रहा है। आप कोई ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो दिखाई देता है। यही कारण है कि 1 घंटा काम करता है जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। यह एक नए जीवन की मांग नहीं करता, यह चुपचाप धैर्यपूर्वक एक एक ईंट बनाता है। यदि आप परिवर्तन के विचार से अभिभूत महसूस करते हैं तो यह आपका प्रवेश बिंदु है। कल नहीं, किसी दिन नहीं, 1 घंटा सावधानी से चुना गया, जानबूझकर उपयोग किया गया, ईमानदारी से दोहराया गया। यह शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अध्याय 2, अनुशासन एक समझौता है, मूड नहीं। ज्यादातर लोग अनुशासन को गलत समझते हैं क्योंकि वे इसे इस बात से जोड़ते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं। अच्छे दिनों में अनुशासन आसान दिखता है, ऊर्जा उच्च है, प्रेरणा दिखाई देती है, काम बहता है। बुरे दिनों में अनुशासन असंभव लगता है, भारी, यहां तक कि अनुचित भी। इसलिए लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुशासन कुछ ऐसा है जो आपके पास है या आपके मूड के आधार पर नहीं है। वह विश्वास चुपचाप प्रगति को बर्बाद कर देता है। अनुशासन एक भावना नहीं है, यह एक समझौता है, और समझौते सिर्फ इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि आपकी भावनाएं बदलती हैं। यदि अनुशासन मूड पर निर्भर करता तो कोई भी कभी कुछ सार्थक नहीं बना पाता। मूड अस्थिर होते हैं, वे नींद, तनाव, मौसम, बातचीत और यादृच्छिक विचारों के साथ उतार चढ़ाव करते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को यह तय करने देते हैं कि आप दिखाई देते हैं या नहीं, तो आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने पास मौजूद सबसे अविश्वसनीय प्रणाली को सौंप देते हैं। मैंने यह सबक कठिन तरीके से सीखा। एक समय था जब मैं वास्तव में विश्वास करता था कि मैं अनुशासित हूं, क्योंकि मैं तब दिखाई देता था जब मैं प्रेरित महसूस करता था। मैंने उन दिनों में गहनता से काम किया जब सब कुछ संरेखित महसूस हुआ। लेकिन जिस क्षण असुविधा दिखाई दी, मैंने बातचीत की, मैंने स्थगित कर दिया। मैंने खुद से कहा कि जब चीजें फिर से सही महसूस होंगी तो मैं इस पर वापस आ जाऊंगा। वे शायद ही कभी करते थे। जिसने सब कुछ बदल दिया वह अधिक इच्छा शक्ति नहीं थी, यह प्रतिबद्धता को फ्रेम करने के तरीके में बदलाव था। मैंने खुद से यह पूछना बंद कर दिया कि क्या मुझे काम करने जैसा लगा। मैंने अपने दैनिक घंटे को पहले से ही हस्ताक्षरित समझौते के रूप में माना। निर्णय पहले ही लिया जा चुका था जब मेरा दिमाग शांत और स्पष्ट था। जब घंटा आया तो मेरा काम निर्णय लेना नहीं था, यह निष्पादित करना था। व्यवहार में अनुशासन वास्तव में ऐसा ही दिखता है। आप एक बार निर्णय लेते हैं, फिर आप निर्णय लेना बंद कर देते हैं। मेरे एक परिवार के सदस्य ने इसके साथ सालों तक संघर्ष किया। आप स्मार्ट हैं, सक्षम हैं, योजनाओं से भरे हैं, लेकिन हमेशा फिर से शुरू कर रहे हैं। हर नया प्रयास उत्साह और वादों के साथ आया, जिसके बाद चुप्पी थी। आखिरकार उन्होंने कुछ ऐसा स्वीकार किया जो ज्यादातर लोग जोर से कहने से बचते हैं। उन्हें अब खुद पर भरोसा नहीं रहा, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना शब्द तोड़ते रहे। बदलाव तब आया जब उन्होंने सब कुछ एक समझौते तक कम कर दिया। 1 घंटा, वही समय, वही उद्देश्य। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कैसा गया। पहले तो यह यांत्रिक लगा, लगभग निर्जीव, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नीचे हो रहा था।
हर बार जब वह दिखाई देता, न चाहने के बावजूद समझौते ने वजन हासिल किया। यह वास्तविक बन गया। अनुशासन काम करता है क्योंकि यह भावनात्मक बहस को हटाता है। बहस ऊर्जा को नष्ट करती है, समझौते इसे संरक्षित करते हैं। इस बारे में सोचें कि आप अन्य लोगों के लिए कैसे दिखाई देते हैं। आप हर दिन यह पूछते हुए नहीं उठते कि क्या आप अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहते हैं। आप दिखाई देते हैं क्योंकि आपने अपना शब्द दिया है। आप समझते हैं कि विश्वसनीयता मायने रखती है। अनुशासन बस उसी मानक को आंतरिक रूप से लागू कर रहा है। ज्यादातर लोग इससे बचते हैं क्योंकि यह प्रतिबंधात्मक लगता है। वे स्वतंत्रता को लचीलेपन के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन संरचना के बिना लचीलापन अराजकता बन जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता यह जानने से आती है कि कुछ चीजें पहले से ही संभाली गई हैं। जब आपका दैनिक घंटा समझौते द्वारा बंद होता है तो आपके दिन का बाकी हिस्सा हल्का हो जाता है। आप क्या मुझे चाहिए और मैं कब करूंगा कि मानसिक बोझ को ढोना बंद कर देते हैं। मेरे एक और दोस्त ने इसे पूरी तरह से वर्णित किया। उसने कहा कि समझौते ने उसके जीवन से अपराध बोध को हटा दिया। पहले हर छूटे हुए दिन ने तनाव पैदा किया। वह लगातार पीछे महसूस करता था। एक बार समझौता हो जाने के बाद नियम स्पष्ट थे। या तो वह दिखाई दिया या उसने अपना शब्द तोड़ दिया। कोई भ्रम नहीं, कोई कहानियां नहीं, बस सच्चाई। और यहां वह हिस्सा है जिसके बारे में लोग शायद ही कभी बात करते हैं। अनुशासन पहले सशक्त महसूस नहीं कराता, यह तटस्थ महसूस कराता है। कभी कभी उबाऊ, कभी कभी असहज। सशक्तिकरण बाद में परिणाम के रूप में आता है। आप कार्य करने से पहले मजबूत महसूस करने का इंतजार नहीं करते। आप तब तक कार्य करते हैं जब तक कि ताकत परिचित न हो जाए। यही कारण है कि प्रेरणा इतने सारे लोगों को विफल कर देती है। प्रेरणा भावनात्मक है, अनुशासन संरचनात्मक है। प्रेरणा पूछती है, आज मैं कैसा महसूस करता हूं। अनुशासन पूछता है, मैं पहले से किस चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं। एक असंगति पैदा करता है, दूसरा गति पैदा करता है। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। सबसे पहले समझौता लिखें। अस्पष्ट भाषा में नहीं, विशिष्ट रहें। 1 घंटा, एक समय, एक उद्देश्य। यह कोई इच्छा नहीं है, यह एक मानक है। दूसरा, बातचीत को हटा दें। जब घंटा आता है तो आप अपनी ऊर्जा का आकलन नहीं करते। आप अपने मूड की जांच नहीं करते। आप शुरू करते हैं। भले ही आप धीरे धीरे शुरू करें, भले ही आप अपूर्ण रूप से शुरू करें। शुरू करना समझौते का सम्मान करना है। तीसरा, प्रतिरोध की उम्मीद करें। विफलता के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि सबूत के रूप में कि आप कुछ वास्तविक कर रहे हैं। प्रतिरोध सिर्फ पुराना पैटर्न है जो खुद का बचाव कर रहा है। यह फीका पड़ जाता है जब यह महसूस करता है कि आप गंभीर हैं। समय के साथ कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होता है। समझौता आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप अनुशासन को प्रयास के रूप में देखना बंद कर देते हैं। यह डिफॉल्ट व्यवहार बन जाता है। जिस तरह से आप अपने दांतों को ब्रश करने या काम पर दिखाई देने पर बहस नहीं करते, आप अपने घंटे पर बहस करना बंद कर देते हैं। यह पहचान बदलाव वह है जो लोग वास्तव में चाहते हैं जब वे अनुशासन का पीछा करते हैं। वे सख्त महसूस नहीं करना चाहते, वे विश्वसनीय महसूस करना चाहते हैं। वे फिर से खुद पर भरोसा करना चाहते हैं, और विश्वास एक समय में एक समझौते पर बनाया जाता है। ऐसे दिन होंगे जब घंटा भारी लगेगा। ऐसे दिन जब आप सवाल करते हैं कि क्या यह इसके लायक है। ऐसे दिन जब प्रगति अदृश्य लगती है। उन दिनों में अनुशासन अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। जब भावना नहीं होगी तो यह आपको ले जाता है। जब प्रेरणा गायब हो जाती है तो यह समझौते की रक्षा करता है। आपको अपने साथ कठोर होने की जरूरत नहीं है। आपको तीव्रता को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल चुपचाप, लगातार, बिना नाटक के अपना शब्द रखने की आवश्यकता है। यह वह प्रकार का अनुशासन है जो जीवन को बदल देता है। इसलिए नहीं कि यह शक्तिशाली लगता है, बल्कि इसलिए कि यह भरोसेमंद है। अध्याय 3। उस घंटे में आप क्या करते हैं, यह घंटे से ज्यादा मायने रखता है। एक बार जब लोग स्वीकार कर लेते हैं कि दिन में 1 घंटा पर्याप्त है, तो वे अक्सर दूसरे जाल में गिर जाते हैं। वे समय की रक्षा करते हैं, वे लगातार दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं लगता। सप्ताह बीत जाते हैं, प्रयास खर्च किया जाता है और शांत निराशा लौटती है। यहीं पर कई लोग छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि घंटा काम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वे इसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं।
सच्चाई सरल है लेकिन असहज है। सभी घंटे समान नहीं हैं। आप हर दिन 1 घंटा बिता सकते हैं और फिर भी कहीं नहीं जा सकते यदि वह घंटा गलत कार्यों से भरा है। गतिविधि प्रगति के समान नहीं है, व्यस्त रहना आगे बढ़ने के समान नहीं है, और दिशा के बिना अनुशासन अंततः परिहार का एक और रूप बन जाता है। मैंने खुद इस गलती को जिया है। लंबे समय तक मेरा अनुशासित घंटा उपभोग से भरा था। अधिक लेख पढ़ना, अधिक वीडियो देखना, अधिक नोट्स लेना। मुझे उत्पादक महसूस हुआ क्योंकि मैं सीख रहा था, लेकिन गहराई से मैं कुछ कठिन से बच रहा था। मैं निर्माण से बच रहा था, देखे जाने से बच रहा था, कुछ बुरी तरह से करने की संभावना से बच रहा था। उस घंटे ने मुझे सूचित महसूस कराया, लेकिन इसने मुझे मजबूत नहीं बनाया। बदलाव तब हुआ जब मैंने एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। यह घंटा कैसा दिखेगा अगर लक्ष्य आराम नहीं बल्कि प्रगति होती? जवाब स्पष्ट और एक ही समय में डरावना था। प्रगति के लिए आउटपुट की आवश्यकता होती है, कुछ दृश्यमान, कुछ औसत दर्जे का, कुछ ऐसा जिसका मूल्यांकन किया जा सके, भले ही केवल खुद द्वारा। यहीं पर ज्यादातर लोग संघर्ष करते हैं। उपभोग सुरक्षित महसूस कराता है, निर्माण जोखिम भरा महसूस कराता है। जब आप उपभोग करते हैं तो आप खुद से कह सकते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं। जब आप बनाते हैं तो आप अपने वर्तमान कौशल स्तर की वास्तविकता का सामना करते हैं, और वह वास्तविकता शुरुआत में शायद ही कभी चापलूसी करती है। मेरे एक दोस्त ने इस सटीक मोड़ का अनुभव किया। उसने वफादारी से अपने 1 घंटे के लिए प्रतिबद्ध किया था, लेकिन 2 महीने के बाद वह फंसा हुआ महसूस करता था। उसने मुझसे कहा, मैं समय दे रहा हूं लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। जब हमने करीब से देखा तो पैटर्न स्पष्ट था। उसका घंटा योजना बनाने, शोध करने और आयोजन से भरा था, उस एक कार्रवाई को छोड़कर जो वास्तव में उसे आगे बढ़ाएगी। जब उसने एक चीज बदली, हर दिन एक छोटा अपूर्ण आउटपुट बनाने के लिए घंटे का उपयोग करना, ऊर्जा लगभग तुरंत स्थानांतरित हो गई। इसलिए नहीं कि काम आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि यह वास्तविक हो गया। यह इस अध्याय का मूल सिद्धांत है। एक अनुशासित घंटा केवल तभी काम करता है जब इसका उद्देश्य उपभोग करने के बजाय निर्माण करना हो। निर्माण का अर्थ कुछ बड़ा नहीं है। इसका अर्थ है कुछ ऐसा उत्पादन करना जो घंटे की शुरुआत से पहले मौजूद नहीं था। एक पृष्ठ लिखा गया, एक कौशल का अभ्यास किया गया, एक समस्या का सामना किया गया, एक मसौदा पूरा हुआ। आकार मायने नहीं रखता, दिशा मायने रखती है। मस्तिष्क आउटपुट के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जब आप बनाते हैं तो आप प्रतिक्रिया छोरों को संलग्न करते हैं। आप देखते हैं कि आप कहां कमजोर हैं। आप नोटिस करते हैं कि क्या सुधार की जरूरत है। आप कल्पना से वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं, और वास्तविकता, हालांकि अक्सर असहज, वह जगह है जहां विकास होता है। एक और आम गलती घंटे के भीतर बहुत अधिक करने की कोशिश कर रही है। लोग इसे कई लक्ष्यों, स्विचिंग कार्यों और खंडित ध्यान के साथ पैक करते हैं। यह इसके प्रभाव को कम करते हुए प्रयास का भ्रम पैदा करता है। एक केंद्रित घंटे में एक नौकरी, एक दिशा, एक प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने एक सहकर्मी के साथ काम किया जिसने इस नियम को लागू करके अपने परिणामों को बदल दिया। पहले उसका घंटा अराजक था, ईमेल, योजना, छोटे कार्य और रिसाव में विकर्षण। एक बार जब उसने एक ही कौशल के लिए घंटे का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध किया तो उसकी प्रगति दृश्यमान हो गई। नाटकीय नहीं, रातों रात नहीं, लेकिन स्थिर, अनुमानित, ईमानदार। यही कारण है कि स्पष्टता तीव्रता से अधिक मायने रखती है। जब आप जानते हैं कि घंटा किस लिए है तो प्रतिरोध के पास बातचीत करने के लिए कम जगह है। कोई बहस नहीं है। आप बैठ जाते हैं और उस एक चीज पर काम करते हैं जिसे आपने पहले से ही तय किया है कि मायने रखती है। यदि आप इसे सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि सही फोकस कैसे चुनें, तो जवाब आपके विचार से सरल है। अपने आप से पूछें, कौन सी कार्रवाई 6 महीने तक रोजाना दोहराई जाए तो मेरी स्थिति को सबसे अधिक बदल देगी? क्या प्रभावशाली लगता है? वह नहीं। क्या तत्काल लगता है? वह नहीं। वास्तव में क्या सुई चलाता है? फिर उस कार्रवाई के लिए अपना घंटा असाइन करें। यहां एक और परत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। एक अनुशासित घंटा प्रेरणादायक होने के लिए नहीं है। कुछ दिनों में यह उबाऊ, दोहराव वाला, पुरस्कृत नहीं लगेगा। यह खामी नहीं है, यह डिजाइन है। पुनरावृत्ति वह है जो प्रयास को कौशल में बदल देती है और इरादे को पहचान में बदल देती है। मुझे एक अवधि याद है जहां मेरा अपना घंटा हफ्तों तक सुस्त महसूस हुआ। कोई सफलता नहीं,
कोई उत्साह नहीं, बस हर दिन एक ही काम। अनुकूलित करने या फोकस स्विच करने का प्रलोभन मजबूत था, लेकिन मैं रहा और धीरे धीरे बिना घोषणा के काम हल्का, अधिक स्वाभाविक महसूस होने लगा। जो प्रगति मैं पहले नहीं देख सकता था वह बाद में स्पष्ट हो गई। यह है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। यह छिप जाती है जब यह हो रही होती है। सही तरीके से उपयोग किया गया 1 घंटा भी संयम सिखाता है। आप नवीनता का पीछा करना बंद कर देते हैं। आप निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता को बंद कर देते हैं। आप किसी कार्य के साथ तब तक बैठने की क्षमता विकसित करते हैं जब तक कुछ न दे। वह क्षमता दुर्लभ है और यह चुपचाप शक्तिशाली है। श्रोता के लिए इस अध्याय को लागू करने के लिए एक ईमानदार ऑडिट की आवश्यकता है। देखें कि आप वर्तमान में अपने केंद्रित समय का उपयोग कैसे करते हैं। क्या आप निर्माण कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं? क्या आप उत्पादन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? क्या आप उस चीज का सामना कर रहे हैं जो आपको डराती है या इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? सीखने में कुछ भी गलत नहीं है। उपभोग का अपना स्थान है, लेकिन यह मुख्य कार्यक्रम नहीं हो सकता। सीखना निर्माण का समर्थन करना चाहिए, इसे प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। एक सरल संरचना मदद कर सकती है। उस आउटपुट को बताकर घंटे की शुरुआत करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। एक वाक्य स्पष्ट और ठोस, फिर केवल उस परिणाम की ओर काम करें। जब घंटा समाप्त हो जाए तो रुक जाएं, भले ही आप जारी रखना चाहें। यह अनुशासन और सीमा के लिए सम्मान सिखाता है। समय के साथ आप कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। आपके घंटे की गुणवत्ता आपके आत्मविश्वास में सुधार करती है। इसलिए नहीं कि आप प्रेरित महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तविक काम की ओर इशारा कर सकते हैं। सबूत उम्मीद की जगह लेता है, कार्रवाई कल्पना की जगह लेती है। यही कारण है कि घंटे में आप क्या करते हैं यह घंटे से ज्यादा मायने रखता है। समय तटस्थ है, दिशा इसे अर्थ देती है, अनुशासन इसे शक्ति देता है। कुछ वास्तविक बनाने के उद्देश्य से एक केंद्रित घंटा पर्याप्त समय तक दोहराया गया आपके जीवन को बल से नहीं बल्कि संरेखण से बदल देगा। आप बढ़ने का नाटक करना बंद कर देते हैं और वास्तव में कोई नया बनना शुरू करते हैं। अध्याय 4। जब कोई नहीं देख रहा हो तब करने की शांत शक्ति एक प्रकार का अनुशासन है जो बाहर से प्रभावशाली दिखता है। यह जोर से है, यह दृश्यमान है, यह खुद को जल्दी और अक्सर घोषित करता है। और एक और प्रकार है जो लगभग कोई भी पहले नोटिस नहीं करता। यह चुपचाप होता है, बिना गवाहों के, बिना सत्यापन के, बिना तालियों के। यह दूसरी तरह वह है जो वास्तव में जीवन बदलती है। ज्यादातर लोग चुप्पी में काम करने की शक्ति को कम आंकते हैं, क्योंकि चुप्पी कोई तत्काल इनाम नहीं देती, कोई लायक नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, जारी रखने के लिए कोई बाहरी दबाव नहीं। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो एकमात्र चीज जो आपको जारी रखती है वह आपके साथ आपका समझौता है। और बिल्कुल यही कारण है कि यह चरण इतना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में मैंने अपने लक्ष्यों को बहुत जल्दी साझा करने की गलती की। मैं इस बारे में बात करता था कि मैं क्या करने की योजना बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। मुझे लगा कि यह मुझे जवाबदेह रहने में मदद करेगा। वास्तव में इसने विपरीत किया। बात करने से मुझे प्रगति का झूठा एहसास हुआ। काम पूरा होने से पहले मुझे पुरस्कृत महसूस हुआ, और जब उत्साह फीका पड़ गया तो प्रयास भी फीका पड़ गया। चुप्पी ने इसे बदल दिया। जब मैंने खुद को समझाना बंद कर दिया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। काम साफ हो गया, घंटा अधिक केंद्रित महसूस हुआ। प्रदर्शन या प्रभावित करने का कोई दबाव नहीं था, बचाव के लिए कोई पहचान नहीं थी। बस काम बिल्कुल वैसा ही जैसा था, अपूर्ण, धीमा, ईमानदार। मैंने अपने आसपास के लोगों में यह पैटर्न दोहराते देखा है। एक करीबी दोस्त ने अपनी योजनाओं की घोषणा करना पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। कोई अपडेट नहीं, कोई सोशल पोस्ट नहीं, आगे क्या आ रहा है इसके बारे में कोई बातचीत नहीं। उसने बस हर दिन अपने 1 घंटे के दौरान काम किया और बाकी दुनिया को अनजान रहने दिया। महीनों बाद परिणामों ने उसके लिए बात की, और जब लोगों ने आखिरकार नोटिस किया तो यह अर्जित महसूस हुआ। यह वह शांत शक्ति है जो ज्यादातर लोग कभी अनुभव नहीं करते। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो आप अभिनय करना बंद कर देते हैं और बनना शुरू करते हैं। चुप्पी के इतनी अच्छी तरह से काम करने का एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप अपने इरादों को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं तो आपका मस्तिष्क अक्सर मान्यता को उपलब्धि के साथ भ्रमित करता है। आप काम किए बिना पूर्णता की भावना महसूस करते हैं। चुप्पी उस शॉर्टकट को हटा देती है।
यह प्रगति को केवल कार्रवाई से आने के लिए मजबूर करती है। चुपचाप काम करना भी तुलना को हटाता है। जब कोई नहीं जानता कि आप क्या बना रहे हैं, तो आप दूसरों के खिलाफ अपनी प्रगति को मापने के लिए कम प्रलोभित होते हैं। आप पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं आगे हूं या पीछे हूं? आप एक सरल सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या मैं आज दिखाई दिया? मेरे एक सहकर्मी ने निराशा के वर्षों के बाद यह सबक सीखा। वह लगातार अपने साथियों के साथ खुद की तुलना करता था, जो तेजी से आगे बढ़ते और अधिक पहचान पाते दिखते थे। तुलना ने उसकी ऊर्जा को खत्म कर दिया। जब उसने आखिरकार चुप्पी में काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया, तो मानसिक शोर गायब हो गया। उसका 1 घंटा हल्का हो गया, इसलिए नहीं कि काम आसान था, बल्कि इसलिए कि यह अब अन्य लोगों की समय सीमा से भरा नहीं था। चुप्पी नाजुक प्रगति की भी रक्षा करती है। परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आत्मविश्वास अभी भी बन रहा है। बहुत जल्दी साझा करना उस आत्मविश्वास को संदेह, राय और अनावश्यक प्रतिक्रिया के सामने उजागर करता है। चुपचाप काम करना आपके अनुशासन को परिपक्व होने का समय देता है। जब तक परिणाम दृश्यमान होते हैं, तब तक उन्हें हिलाना कठिन होता है। इसका मतलब हमेशा के लिए अलगाव या गोपनीयता नहीं है। इसका मतलब समय को समझना है। पहले परिणाम, बाद में स्पष्टीकरण। यहाँ एक और असहज सच्चाई है। कई लोग काम करने से ज्यादा कोशिश करते हुए दिखना पसंद करते हैं। कोशिश करना सहानुभूति अर्जित करती है, करना धैर्य की आवश्यकता है। चुप्पी सहानुभूति को हटा देती है और केवल जिम्मेदारी छोड़ देती है। जब आप अपने घंटे के लिए बैठते हैं और कोई इसके बारे में नहीं जानता है, तो प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है, निराश करने के लिए कोई नहीं है, सिवाय खुद के। वह दबाव साफ है। यह फोकस को तेज करता है। यह चरित्र को प्रकट करता है। मुझे वे दिन याद हैं जब मेरा घंटा विशेष रूप से भारी महसूस हुआ। कोई उत्साह नहीं, कोई दृश्यमान प्रगति नहीं। उन दिनों में आश्वासन लेने का प्रलोभन मजबूत था। किसी को बताने के लिए कि मैं क्या काम कर रहा हूं, प्रोत्साहन पाने के लिए। चुप रहना कभी कभी अकेला महसूस हुआ, लेकिन यह ईमानदार भी महसूस हुआ। और ईमानदारी पर्याप्त बार दोहराई गई ताकत बनाती है। मेरे एक परिवार के सदस्य ने एक समान चरण से गुजरा। उन्होंने खुद को समझाने के आग्रह के साथ संघर्ष किया, खासकर जब प्रगति धीमी महसूस हुई। एक बार जब उन्होंने 30 दिनों की चुप्पी के लिए प्रतिबद्ध किया, कोई व्याख्या नहीं, कोई औचित्य नहीं, कुछ बदल गया। उन्होंने अन्य लोगों की अपेक्षाओं के साथ बातचीत करना बंद कर दिया और अपनी बात सुनना शुरू कर दिया। काम गहरा हो गया। यही कारण है कि जब कोई नहीं देख रहा हो, तब करना मायने रखता है। यह बाहरी प्रेरणा को हटाता है और इसे आंतरिक मानकों से बदल देता है। आप अब इस बात से प्रेरित नहीं हैं कि यह कैसा दिखता है, बल्कि यह किया गया है या नहीं। श्रोता के लिए इस अध्याय को लागू करने के लिए संयम की आवश्यकता है। समय की अवधि चुनें, 30, 60 या 90 दिन, जहां आप अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं करते हैं। सत्यापन की तलाश न करें। अपने 1 घंटे को चुपचाप मौजूद रहने दें। यदि कोई पूछता है कि आप किस पर काम कर रहे हैं, तो इसे सरल रखें। आप किसी को विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए बाध्य नहीं हैं। इस समय के दौरान जारी अध्याय 4, चुपचाप काम करने की शक्ति। जब कोई नहीं देख रहा हो, एक तरह का अनुशासन है जो बाहर से प्रभावशाली दिखता है। यह शोर करता है, यह दिखाई देता है, यह जल्दी और अक्सर खुद की घोषणा करता है। और एक और तरह का है जिसे शुरुआत में लगभग कोई नहीं देखता। यह चुपचाप होता है, बिना गवाहों के, बिना सत्यापन के, बिना तालियों के। यह दूसरी तरह का है जो वास्तव में जीवन बदलता है। ज्यादातर लोग चुप्पी में काम करने की शक्ति को कम आंकते हैं, क्योंकि चुप्पी तत्काल इनाम प्रदान नहीं करती। कोई लायक नहीं, कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई बाहरी दबाव जारी रखने के लिए नहीं। जब कोई नहीं देख रहा होता है, तो केवल एक चीज जो आपको आगे बढ़ाती रहती है, वह है अपने साथ आपका समझौता। और बिल्कुल यही कारण है कि यह चरण इतना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में मैंने अपने लक्ष्यों को बहुत जल्दी साझा करने की गलती की। मैंने इस बारे में बात की कि मैं क्या करने की योजना बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। मैंने सोचा कि यह मुझे जवाबदेह रहने में मदद करेगा। वास्तविकता में इसने विपरीत किया। बात करने ने मुझे प्रगति की झूठी भावना दी। काम पूरा होने से पहले मैं पुरस्कृत महसूस करता था, और जब उत्साह फीका पड़ गया, तो प्रयास भी फीका पड़ गया। चुप्पी ने इसे बदल दिया। जब मैंने खुद को समझाना बंद कर दिया, तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। काम साफ हो गया, घंटा अधिक केंद्रित महसूस हुआ। प्रदर्शन करने या प्रभावित करने का कोई दबाव नहीं था। रक्षा करने के लिए कोई पहचान नहीं, बस काम,
बिल्कुल वैसा ही जैसा था, अपूर्ण, धीमा, ईमानदार। मैंने अपने आसपास के लोगों में यह पैटर्न दोहराते हुए देखा है। एक करीबी दोस्त ने अपनी योजनाओं की घोषणा पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। कोई अपडेट नहीं, कोई सोशल पोस्ट नहीं, आगे क्या आ रहा है इस बारे में कोई बातचीत नहीं। उसने बस हर दिन अपने 1 घंटे के दौरान काम किया और बाकी दुनिया को अनजान रहने दिया। महीनों बाद परिणाम उसके लिए बोले, और जब लोगों ने आखिरकार नोटिस किया तो यह अर्जित महसूस हुआ। यह वह चुपचाप शक्ति है जिसे ज्यादातर लोग कभी अनुभव नहीं करते। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो आप अभिनय करना बंद कर देते हैं और बनना शुरू करते हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि चुप्पी इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करती है। जब आप अपने इरादों को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं तो आपका दिमाग अक्सर मान्यता को उपलब्धि के साथ भ्रमित कर देता है। आप काम किए बिना पूर्णता की भावना महसूस करते हैं। चुप्पी उस शॉर्टकट को हटा देती है। यह प्रगति को केवल कार्रवाई से आने के लिए मजबूर करती है। चुपचाप काम करना भी तुलना को हटा देता है। जब कोई नहीं जानता कि आप क्या बना रहे हैं तो आप दूसरों के खिलाफ अपनी प्रगति को मापने के लिए कम प्रलोभित होते हैं। आप पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं आगे हूं या पीछे? आप एक सरल प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या मैं आज दिखाई दिया? मेरे एक सहकर्मी ने निराशा के वर्षों के बाद यह सबक सीखा। वह लगातार अपने साथियों से तुलना करता था जो तेजी से आगे बढ़ते और अधिक मान्यता प्राप्त करते प्रतीत होते थे। तुलना ने उसकी ऊर्जा को निकाल दिया। जब उसने अंत में चुप्पी में काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया तो मानसिक शोर गायब हो गया। उसका 1 घंटा हल्का हो गया, इसलिए नहीं कि काम आसान था, बल्कि इसलिए कि यह अब अन्य लोगों की समय सीमाओं से भीड़ नहीं था। चुप्पी नाजुक प्रगति की रक्षा भी करती है। परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आत्मविश्वास अभी भी बन रहा है। बहुत जल्दी साझा करना उस आत्मविश्वास को संदेह, राय और अनावश्यक प्रतिक्रिया के सामने उजागर करता है। चुपचाप काम करना आपके अनुशासन को परिपक्व होने का समय देता है। जब तक परिणाम दृश्यमान हो जाते हैं तब तक उन्हें हिलाना कठिन होता है। यह हमेशा के लिए अलगाव या गोपनीयता का मतलब नहीं है। इसका मतलब समय को समझना है। पहले परिणाम, बाद में स्पष्टीकरण। एक और असहज सच्चाई यहां है। बहुत से लोग काम करने से अधिक प्रयास करते हुए देखे जाने को पसंद करते हैं। प्रयास करना सहानुभूति अर्जित करता है, करना धैर्य की आवश्यकता है। चुप्पी सहानुभूति को हटा देती है और केवल जिम्मेदारी छोड़ देती है। जब आप अपने घंटे के लिए बैठते हैं और कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है और निराश करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन खुद। वह दबाव साफ है, यह फोकस को तेज करता है, यह चरित्र को प्रकट करता है। मुझे वे दिन याद हैं जब मेरा घंटा विशेष रूप से भारी लगा। कोई उत्साह नहीं, कोई दृश्य प्रगति नहीं। उन दिनों आश्वासन मांगने का प्रलोभन मजबूत था, किसी को बताने के लिए कि मैं किस पर काम कर रहा हूं, प्रोत्साहन पाने के लिए। चुप रहना कभी कभी अकेला महसूस हुआ, लेकिन यह ईमानदार भी लगा, और ईमानदारी पर्याप्त बार दोहराई गई ताकत बनाती है। मेरे एक परिवार के सदस्य ने इसी तरह के चरण से गुजरा। वह खुद को समझाने की इच्छा के साथ संघर्ष कर रहा था, खासकर जब प्रगति धीमी महसूस हुई। एक बार जब उसने 30 दिनों की चुप्पी के लिए प्रतिबद्ध किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई औचित्य नहीं, कुछ बदल गया। उसने अन्य लोगों की अपेक्षाओं के साथ बातचीत करना बंद कर दिया और अपनी बात सुनना शुरू कर दिया। काम गहरा हो गया। यही कारण है कि जब कोई नहीं देख रहा हो तब करना मायने रखता है। यह बाहरी प्रेरणा को हटा देता है और इसे आंतरिक मानकों से बदल देता है। आप अब इस बात से प्रेरित नहीं होते कि यह कैसा दिखता है, बल्कि इस बात से कि क्या यह हो गया है। श्रोता के लिए इस अध्याय को लागू करने के लिए संयम की आवश्यकता है। समय की अवधि चुनें, 30, 60 या 90 दिन, जहां आप अपनी योजनाओं की घोषणा नहीं करते। सत्यापन की तलाश न करें, अपने 1 घंटे को चुपचाप मौजूद रहने दें। यदि कोई पूछता है कि आप किस पर काम कर रहे हैं तो इसे सरल रखें। आप किसी को विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं देते। इस समय के दौरान ध्यान दें कि आंतरिक रूप से क्या बदलता है। नोटिस करें कि आपका फोकस कैसे सुधरता है। नोटिस करें कि तुलना कैसे फीकी पड़ती है। नोटिस करें कि कैसे अनुशासन अधिक स्वाभाविक हो जाता है जब यह प्रदर्शन पर नहीं होता। चुप्पी भी धैर्य सिखाती है। बाहरी प्रतिक्रिया के बिना प्रगति धीमी महसूस कर सकती है। वह धीमापन कोई समस्या नहीं है, यह प्रशिक्षण है। यह आपको आश्वासन का पीछा करने के बजाय
प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाता है। यह किसी चीज के साथ तब तक रहने की आपकी क्षमता को मजबूत करता है जब तक कि यह मायने न रखे। चुपचाप स्थिरता से आने वाली एक निश्चित गरिमा है। फ्लैशी नहीं, नाटकीय नहीं, बस विश्वसनीय। समय के साथ वह विश्वसनीयता दृश्यमान हो जाती है, चाहे आप इसकी घोषणा करें या नहीं। अंततः लोग नोटिस करेंगे। वे हमेशा करते हैं, लेकिन जब वे करते हैं तो बातचीत बदल जाती है। आपकी योजनाओं के बारे में पूछने के बजाय वे आपके परिणामों के बारे में पूछते हैं। सलाह देने के बजाय वे पूछते हैं कि आपने यह कैसे किया। वह बदलाव केवल तब होता है जब काम को शांति से जटिल होने का समय मिला हो। जब कोई नहीं देख रहा हो तब करना छिपाने के बारे में नहीं है, यह प्रक्रिया की रक्षा करने के बारे में है। यह ध्यान से परीक्षण किए जाने से पहले आपके अनुशासन को मजबूत होने के लिए जगह देने के बारे में है। यदि आप दृश्य प्रयास से अधिक चुपचाप प्रगति को महत्व देना सीख सकते हैं, तो दिन में आपका 1 घंटा अधिकांश लोगों को एहसास से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह एक निजी प्रशिक्षण मैदान बन जाता है जहां पहचान बनाई जाती है, प्रदर्शन नहीं की जाती। और जब प्रकाश में कदम रखने का समय आता है तो आपको बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, काम ने पहले से ही बात कर ली होगी। अध्याय 5, दिन में 1 घंटा आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण कैसे करता है। एक चुपचाप क्षति जमा होती है जब आप बार बार खुद से किए गए वादों को तोड़ते हैं। यह सतह पर नहीं दिखता, लेकिन यह नीचे सब कुछ आकार देता है। आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, निर्णय हिचकिचाहट वाले हो जाते हैं, यहां तक कि सरल लक्ष्य भी भारी महसूस होने लगते हैं। समय के साथ आप खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके शब्द अब वजन नहीं रखते। यहीं पर अनुशासन अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन नियंत्रण या उपलब्धि के बारे में है। वास्तविकता में इसका सबसे गहरा कार्य आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करना है। जब आप लगातार और ईमानदारी से दिन में 1 घंटे के लिए दिखाई देते हैं, तो आप सिर्फ एक कौशल या आदत नहीं बना रहे हैं, आप खुद के साथ एक रिश्ते की मरम्मत कर रहे हैं। मैं पहले इसे नहीं समझता था। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मेरे दैनिक घंटे का मूल्य उससे आएगा जो मैंने उत्पादित किया, लेखन, काम, दृश्य प्रगति। लेकिन परिणाम स्पष्ट होने से बहुत पहले कुछ और बदलने लगा। मैं फिर से अपने शब्द पर भरोसा करने लगा। वह विश्वास धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हुआ था। हर स्थगित योजना, हर मैं कल शुरू करूंगा, हर चुपचाप छोड़ा गया समझौता, इनमें से कोई भी क्षण अपने आप में नाटकीय नहीं लगा, लेकिन एक साथ उन्होंने एक पैटर्न बनाया। और उस पैटर्न ने मुझे एक खतरनाक सबक सिखाया कि मेरे इरादे वैकल्पिक थे। दैनिक घंटे ने उस सबक को बाधित किया। पहले बदलाव सूक्ष्म था। मैंने देखा कि मैं शांत, अधिक स्थिर, भविष्य के बारे में कम चिंतित महसूस करता हूं। इसलिए नहीं कि जीवन अचानक आसान हो गया था, बल्कि इसलिए कि मेरे दिन का एक हिस्सा भरोसेमंद था। बाकी कुछ भी हो, मैं उस घंटे के लिए खुद पर भरोसा कर सकता था। एक करीबी दोस्त ने एक बार सरल शब्दों में उसी अनुभव का वर्णन किया। उसने कहा, सालों में पहली बार मैं दिन के अंत में खुद से निराश नहीं हूं। वह वाक्य मेरे साथ रहा। आत्मविश्वास बड़ी जीत से नहीं आता, यह दिन को यह जानते हुए समाप्त करने से आता है कि आपने वही किया जो आपने कहा था कि आप करेंगे। यही कारण है कि स्थिरता तीव्रता से अधिक मायने रखती है। एक एकल वीरतापूर्ण प्रयास विश्वास का पुनर्निर्माण नहीं करता। वास्तव में यह अक्सर अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा करके चीजों को बदतर बना देता है। विश्वास पुनरावृत्ति के माध्यम से बनाया जाता है, छोटे वादों के माध्यम से बार बार रखा जाता है। हर बार जब आप अपने घंटे के लिए दिखाई देते हैं, तो आप एक अदृश्य खाते में कुछ जमा करते हैं। यह प्रेरणा नहीं है, यह विश्वसनीयता है। समय के साथ वह खाता बढ़ता है, और एक बार जब यह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण बदल जाता है। आप खुद के साथ बहस करना बंद कर देते हैं। आप बाहरी दबाव की आवश्यकता को बंद कर देते हैं। आप शांत आत्मविश्वास के स्थान से कार्य करना शुरू करते हैं। मैंने एक परिवार के सदस्य में इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा, जो सालों से अनुवर्ती कार्रवाई के साथ संघर्ष कर रहा था। वह बुद्धिमान, सक्षम और विचारों से भरा था, लेकिन वह खुद के साथ गहरी निराशा ले गया। जब उसने दिन में 1 घंटे के लिए प्रतिबद्ध किया, तो उसके जीवन के बारे में तुरंत कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उसका रवैया बदल गया। उसकी आवाज स्थिर हो गई। उसने अधिक समझाना बंद कर दिया। उसने अपनी प्रक्रिया पर भरोसा किया। जो बदला
वह उसकी परिस्थितियां नहीं थीं। यह उसका आंतरिक अनुबंध था। आत्मविश्वास यह भी बदलता है कि आप असफलताओं को कैसे संभालते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो एक छूटा हुआ दिन एक सुधार बन जाता है, एक पतन नहीं। आप शर्म में नहीं घूमते, आप बस समझौते पर लौटते हैं। आत्मविश्वास के बिना एक एकल गलती इस बात के प्रमाण की तरह महसूस होती है कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अनुशासन को परफेक्शन से नहीं, ईमानदारी से मापा जाना चाहिए। एक दिन छूटना विश्वास को नष्ट नहीं करता, इसे नजरअंदाज करना करता है। जब आप छूटे हुए को स्वीकार करते हैं और अगले दिन लौटते हैं तो विश्वास टूटने के बजाय मजबूत होता है। दैनिक घंटा स्वाभाविक रूप से यह कौशल सिखाता है। यह आपको फिर से प्रतिबद्ध करने, मरम्मत करने, चुपचाप साबित करने के बार बार अवसर देता है कि आप असंगति से परिभाषित नहीं हैं, बल्कि वापस लौटने की अपनी इच्छा से परिभाषित हैं। आत्मविश्वास का एक और शक्तिशाली प्रभाव स्पष्टता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो निर्णय सरल हो जाते हैं। आप हर विकल्प पर अधिक नहीं सोचते, आप निरंतर आश्वासन की तलाश नहीं करते। आप जानते हैं कि भले ही कोई निर्णय परफेक्ट ना हो, आप इसे संभालेंगे। वह आत्मविश्वास निश्चितता से नहीं आता, यह विश्वसनीयता से आता है। मुझे अनिश्चितता की अवधि के दौरान खुद में इस बदलाव को देखना याद है। बड़े निर्णय कम डराने वाले लगे क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने अनुशासन पर भरोसा कर सकता हूं। घंटा एक स्थिर करने वाली शक्ति बन गया, एक अनुस्मारक कि मैंने जो भी दिशा चुनी, मेरे पास अनुसरण करने की क्षमता थी। श्रोता के लिए इस अध्याय को लागू करने का मतलब है कि आप प्रगति को कैसे मापते हैं। केवल यह मत पूछिए कि आपने क्या उत्पादित किया, पूछें कि क्या आपने अपना शब्द रखा। अपनी स्थिरता को ट्रैक करें, न कि केवल अपना आउटपुट। दिखाई देने के कार्य का जश्न मनाएं, खासकर उन दिनों में जब आपको ऐसा नहीं लगा। एक सरल अभ्यास मदद कर सकता है। प्रत्येक दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज अपने समझौते का सम्मान किया? ईमानदारी से जवाब दें, कोई निर्णय नहीं, बस सच्चाई। समय के साथ यह सवाल एक दर्पण बन जाता है और प्रतिबिंब मजबूत होता है। समझौते को यथार्थवादी रखना भी महत्वपूर्ण है। अधिक वादा करना विश्वास को खराब प्रदर्शन से तेजी से नुकसान पहुंचाता है। एक घंटा शक्तिशाली है क्योंकि यह टिकाऊ है। यह एक राशि है जिसे आप कठिन दिनों में भी रख सकते हैं। वह स्थिरता ही विश्वास को कंपाउंड करने की अनुमति देती है। जैसे जैसे आत्मविश्वास फिर से बनता है, कुछ अप्रत्याशित होता है। आप प्रेरणा खोजना बंद कर देते हैं, आप सही मूड का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप कार्य करते हैं क्योंकि आप अपनी विश्वसनीयता में विश्वास करते हैं। अनुशासन प्रयास की तरह महसूस करना बंद कर देता है और संरेखण की तरह महसूस करना शुरू करता है। यह वह चुपचाप परिवर्तन है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात नहीं करते। सफलता बाहर से दिखाई देने से पहले स्थिरता अंदर से बनती है। आत्मविश्वास दृश्यमान होने से पहले यह कार्यात्मक हो जाता है। आप अलग तरह से चलते हैं, आप अलग तरह से बोलते हैं, आप अलग तरह से योजना बनाते हैं, और यह सब एक सरल बार बार अनुभव से शुरू होता है। वही करना जो आपने कहा था कि आप करेंगे। यदि आपने कभी खुद से अलग महसूस किया है, अनिश्चित है कि अपने इरादों पर विश्वास करें या नहीं, तो यह आपका वापसी का रास्ता है। आत्मालोचना के माध्यम से नहीं, दबाव के माध्यम से नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास के माध्यम से जो एक समय में 1 घंटे विश्वास को बहाल करता है। हफ्तों और महीनों में वह विश्वास बाकी सब कुछ के लिए नियम बन जाता है। लक्ष्य विश्वसनीय हो जाते हैं, प्रयास स्वाभाविक हो जाता है, भविष्य कम डराने वाला लगता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे तैयार मिलेंगे। दिन में 1 घंटा सिर्फ यह नहीं बदलता कि आप क्या करते हैं, यह बदलता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। और एक बार आत्मविश्वास फिर से बन जाता है तो परिवर्तन नाजुक महसूस करना बंद कर देता है। यह स्थिर, स्थिर और स्थायी हो जाता है। अध्याय 6, ऊब, प्रतिरोध और वे दिन जब आप छोड़ना चाहते हैं। हर अनुशासित अभ्यास में एक बिंदु आता है जब उत्साह गायब हो जाता है, प्रगति धीमी हो जाती है, नवीनता फीकी पड़ जाती है, और जो बचता है वह कुछ ऐसा है जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं हैं। ऊब, यह वह चरण है जहां प्रेरणा अब मदद नहीं करती और पहचान पूरी तरह से नहीं बनी है। यह वह चरण भी है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि सिस्टम काम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि यह आखिरकार काम करना शुरू कर देता है। ऊब इस बात का संकेत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं,
यह इस बात का संकेत है कि आप उत्तेजना से आगे बढ़ गए हैं और पुनरावृत्ति में चले गए हैं। और पुनरावृत्ति वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन बनाया जाता है। दुर्भाग्य से पुनरावृत्ति सपाट महसूस होती है। यह आपको भावनात्मक रूप से पुरस्कृत नहीं करती, यह आपको विशेष महसूस नहीं कराती, यह बस आपसे जारी रखने के लिए कहती है। प्रतिरोध ऊब के साथ दिखाई देता है, यह उचित तर्क फुसफुसाता है। आप सुसंगत रहे हैं, आप एक ब्रेक के लायक हैं, एक दिन छूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हमेशा कल वापस आ सकते हैं। ये विचार हानिरहित लगते हैं, तार्किक भी, लेकिन वे आपकी पुरानी पहचान की अंतिम रक्षा हैं। मुझे यह चरण स्पष्ट रूप से याद है। ऐसे हफ्ते थे जब मेरा दैनिक घंटा लगभग व्यर्थ लगा। मैं कुछ नया नहीं सीख रहा था, मैं काम के बारे में उत्साहित नहीं था, कोई भावनात्मक इनाम नहीं था, बस वही कार्य, वही संरचना, वही प्रयास। मेरा पुराना संस्करण इसे दिशा बदलने के संकेत के रूप में लेता। इस बार मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं कि मैं मजबूत था, बल्कि इसलिए कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा था। ऊब दुश्मन नहीं है, परिहार है। ज्यादातर लोग उत्तेजना के आदी हैं, प्रगति के नहीं। वे व्यस्त महसूस करने को आगे बढ़ने के साथ गलती करते हैं। जब व्यस्तता गायब हो जाती है तो वे मान लेते हैं कि कुछ गलत है। वास्तविकता में ऊब अक्सर मतलब है कि आप आखिरकार मस्तिष्क को नवीनता खोजने से रोकने के लिए पर्याप्त समय तक केंद्रित हैं। मेरे एक सहकर्मी ने इस चरण में गहराई से संघर्ष किया। महीनों की स्थिरता के बाद उसने मुझे बताया कि वह अपने घंटे के दौरान खाली महसूस करता है, कोई उत्साह नहीं, कोई विकास की भावना नहीं। उसने सवाल किया कि क्या वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। छोड़ने का प्रलोभन मजबूत था, निराशा से नहीं बल्कि उदासीनता से। जिसने उसे बचाया वह एक सरल नियम था, कम करो लेकिन रुको मत। उन दिनों में जब प्रतिरोध भारी था, उसने प्रयास को कम किया लेकिन संरचना को बनाए रखा। उसने अच्छा प्रदर्शन करने का लक्ष्य नहीं रखा, उसने दिखाई देने का लक्ष्य रखा। उस अंतर ने सारा फर्क कर दिया। यह अनुशासन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक है। आपको उत्पादक महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको वर्तमान रहने की आवश्यकता है। प्रगति हर दिन तीव्रता की मांग नहीं करती, यह निरंतरता की मांग करती है। प्रतिरोध सब या कुछ नहीं सोच पर पनपता है। अगर मैं इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकता तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अनुशासन समझौते को हटाए बिना बार को कम करके उस पैटर्न को तोड़ता है। आपको कठिन धक्का देने की आवश्यकता नहीं है, आपको रहने की आवश्यकता है। ऐसे दिन होंगे जब आपका घंटा धीमा लगेगा, ऐसे दिन जब आपका दिमाग भटकता है, ऐसे दिन जब काम सुस्त लगता है। वे दिन अपवाद नहीं हैं, वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनके माध्यम से चुपचाप काम करना सीखना वह है जो उन लोगों को अलग करता है जो बदलते हैं उन लोगों से जो दोहराते हैं। मैंने एक बार एक परिवार के सदस्य को इस सटीक चरण से गुजरते देखा। वह एक बिंदु पर पहुंच गया जहां हर सत्र एक काम की तरह महसूस हुआ। कोई दृश्य प्रगति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। उसने मुझे बताया कि उसे लगा कि वह बस गतियों से गुजर रहा है, और वह सही था। लेकिन वे गतियां कुछ गहरे को आकार दे रही थीं। सहनशीलता, असुविधा के लिए सहनशीलता, एक अरसता के लिए सहनशीलता, पुरस्कार के बिना प्रयास के लिए सहनशीलता। वह सहनशीलता बाद में उसका फायदा बन गई। एक और चीज जो लोग गलत समझते हैं वह है भावना की भूमिका। वे मानते हैं कि अनुशासन का मतलब है कि आप कैसा महसूस करते हैं इसे दबाना। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि भावनाओं को अपने कार्यों को तय करने से इनकार करना। आप ऊब महसूस कर सकते हैं और फिर भी काम कर सकते हैं। आप प्रतिरोधी महसूस कर सकते हैं और फिर भी दिखाई दे सकते हैं। भावना को आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं है। यह अंतर सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। जब आप ऊब से लड़ना बंद कर देते हैं और इसे मौजूद होने देते हैं तो यह नियंत्रण खो देती है। यह एक कमांड के बजाय पृष्ठभूमि शोर बन जाती है। प्रतिरोध के पीछे एक गहरा डर भी छिपा है। डर की प्रयास का भुगतान नहीं होगा। डर कि आप किसी ऐसी चीज में समय का निवेश कर रहे हैं जो आपके जीवन को नहीं बदलेगी। वह डर तब तेज हो जाता है जब प्रगति अदृश्य होती है। लेकिन अनुशासन गारंटी पर नहीं बनाया गया है, यह प्रक्रिया में विश्वास पर बनाया गया है। अंधा विश्वास नहीं, अर्जित विश्वास। पर्याप्त बार दिखाई देने से बना विश्वास, यह जानने के लिए कि गति मौजूद है भले ही आप इसे महसूस नहीं कर सकते। श्रोता के लिए इस अध्याय को लागू करने के लिए कठिन दिनों में सफलता को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। सफलता आउटपुट नहीं है, यह उपस्थिति है। यदि आप ऊब के दौरान दिखाई देते हैं तो आप जीतते हैं।
यदि आप घंटे के साथ रहते हैं जब प्रतिरोध तेज होता है, तो आप प्रेरणा से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ मजबूत करते हैं। एक व्यावहारिक रणनीति यहां मदद करती है। पहले से तय करें कि आपका न्यूनतम कैसा दिखता है। आपका आदर्श नहीं, आपका न्यूनतम। सबसे कठिन दिनों में आपका एकमात्र लक्ष्य बिना निर्णय के उस न्यूनतम को पूरा करना है। यह तीव्रता को मजबूर किए बिना निरंतरता की रक्षा करता है। समय के साथ कुछ अप्रत्याशित होता है। जिन दिनों को आप कभी भयभीत करते थे, वे तटस्थ हो जाते हैं, फिर प्रबंधनीय, फिर अविस्मरणीय। प्रतिरोध कमजोर हो जाता है, इसलिए नहीं कि यह गायब हो जाता है, बल्कि इसलिए कि यह काम करना बंद कर देता है। यह वह जगह भी है जहां कई लोग आत्मसम्मान में बदलाव का अनुभव करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे बिना भागे असुविधा को सहन कर सकते हैं। वह अनुभूति बदल देती है कि वे घंटे के बाहर चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जब आपने रोजाना कुछ मुश्किल के साथ रहने का अभ्यास किया हो, तो जीवन कम भारी लगता है। जिन दिनों आप छोड़ना चाहते हैं, वे बाधाएं नहीं हैं, वे प्रशिक्षण मैदान हैं। वे धैर्य सिखाते हैं, वे विनम्रता सिखाते हैं। वे आपको सिखाते हैं कि प्रगति के लिए उत्साह की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सीख सकते हैं कि जब ऊब आपको छोड़ने के लिए कहती है तब रहना है, तो आप एक कौशल प्राप्त करते हैं जो ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं करते। भावनात्मक इनाम के बिना जारी रखने की क्षमता। और वह कौशल चुपचाप कंपाउंड होता है और जीवन के हर क्षेत्र में ले जाता है। अनुशासन उन दिनों पर सिद्ध नहीं होता जब आप मजबूत महसूस करते हैं। यह उन दिनों पर सिद्ध होता है जब आप उदासीन महसूस करते हैं। वे दिन तय करते हैं कि घंटा एक आदत बना रहता है या एक मोड़ बन जाता है। इसके साथ रहें। यदि आपको चाहिए तो बार को कम करें। यदि आपको आवश्यकता हो तो धीमा करें, लेकिन गायब मत हो, क्योंकि ऊब के दूसरी तरफ कुछ दुर्लभ है, शांत आत्मविश्वास। और एक बार जब आप इसे विकसित कर लेते हैं, तो छोड़ना अब राहत की तरह महसूस नहीं होता। यह चरित्र से बाहर महसूस होता है। अध्याय 7, पहचान परिवर्तन। आप अनुशासन नहीं करते, आप अनुशासित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन कुछ ऐसा है जो आप करते हैं, एक व्यवहार जिसे आप मजबूर करते हैं, एक आदत जिसे आप बनाए रखने की कोशिश करते हैं, एक कार्रवाई जिसे आप दोहराते हैं जब आप पर्याप्त मजबूत होते हैं। वह विश्वास अनुशासन को नाजुक रखता है, क्योंकि कुछ भी जो आप करते हैं उसे उस क्षण छोड़ा जा सकता है जब दबाव, थकान या भावना दिखाई देती है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब अनुशासन एक कार्रवाई होना बंद कर देता है और एक पहचान बन जाता है। यह वह चुपचाप बदलाव है जो उन लोगों को अलग करता है जो लगातार फिर से शुरू करते हैं, उन लोगों से जो लगातार आगे बढ़ते हैं। वे हर दिन यह तय करते हुए नहीं उठते कि अनुशासित होना है या नहीं। वे पहले से ही खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो दिखाई देता है। व्यवहार स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है। पहले यह विचार अमूर्त लग सकता है, पहचान मनोवैज्ञानिक, यहां तक कि सैद्धांतिक भी लगती है। लेकिन व्यवहार में पहचान बस वह कहानी है जिस पर आप विश्वास करते हैं कि आप कौन हैं, और इसका समर्थन करने के लिए आप जो सबूत इकट्ठा करते हैं। हर दोहराई गई कार्रवाई उस कहानी के लिए एक वोट है। लंबे समय तक मेरी पहचान स्थिरता के बिना प्रयास के आसपास बनाई गई थी। मैंने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अनुशासित होना चाहता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सुधार करने की कोशिश की। वह भाषा मेरे एहसास से अधिक मायने रखती थी। चाहना और कोशिश करना अनुशासन को मुझसे बाहर रखता था, जैसे कुछ जिसका मैं पीछा कर रहा था। दैनिक घंटे ने उस कहानी को धीरे धीरे बदल दिया। पहले मेरी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बदला। मैं अभी भी खुद पर संदेह करता था, मैं अभी भी पीछे महसूस करता था। लेकिन हफ्तों के दिखाई देने के बाद कुछ सूक्ष्म हुआ। मैंने अनुशासन को अपने से अलग कुछ के रूप में सोचना बंद कर दिया। यह सिर्फ वही था जो मैंने किया। तभी सब कुछ आसान हो गया। इसलिए नहीं कि काम बदल गया, बल्कि इसलिए कि प्रतिरोध ने अपना लाभ खो दिया। मैंने एक करीबी दोस्त में इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा, जो सालों से आत्म छवि के साथ संघर्ष कर रहा था। उसने अक्सर खुद को असंगत, अनुशासनहीन, आसानी से विचलित के रूप में वर्णित किया। वे शब्द सिर्फ अवलोकन नहीं थे, वे लंगर थे। हर छूटा हुआ दिन पहचान को मजबूत करता था, हर पुनरारंभ इसकी पुष्टि करता था। जब उसने दिन में 1 घंटे के लिए प्रतिबद्ध किया, तो पहला बदलाव परिणामों में नहीं था, यह भाषा में था। उसने कहना बंद कर दिया, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहना शुरू किया, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहना बंद कर दिया, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहना शुरू किया, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहना बंद कर दिया, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहना शुरू किया, मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं।
ये बस मेरे दिन का हिस्सा है। उस बदलाव ने एक पहचान पुनर्लेखन की शुरुआत को चिह्नित किया। पहचान पुष्टि के माध्यम से नहीं बदलती, ये सबूत के माध्यम से बदलती है। हर दिन जब आप अपने घंटे का सम्मान करते हैं तो आप सबूत इकट्ठा करते हैं। सबूत कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समझौते रखता है। सबूत कि आप असुविधा को सहन कर सकते हैं। सबूत कि आपको कार्य करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। समय के साथ वह सबूत पुरानी कहानियों से अधिक हो जाता है। यही कारण है कि अनुशासन पहले थकाऊ महसूस करता है और बाद में स्वाभाविक। शुरुआत में आपकी कार्रवाइयां आपकी पहचान के साथ संघर्ष करती हैं। आप एक धोखेबाज की तरह महसूस करते हैं। आपका दिमाग बहाने की तलाश में है क्योंकि नया व्यवहार पुरानी स्वच्छ छवि से मेल नहीं खाता। लेकिन यदि आप बने रहते हैं तो पहचान व्यवहार से मेल खाने के लिए अपडेट होती है, दूसरे तरीके से नहीं। एक बार ऐसा होने के बाद अनुशासन भारी महसूस करना बंद कर देता है। मेरे एक परिवार के सदस्य ने महीनों की चुपचाप स्थिरता के बाद इस बदलाव का अनुभव किया। किसी बिंदु पर उसने महसूस किया कि उसे अब अनुस्मारक या ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। घंटा बस हुआ, इसलिए नहीं कि वह खुद को मजबूर कर रहा था, बल्कि इसलिए कि इसे छोड़ना चरित्र से बाहर महसूस होता। यह पहचान आधारित अनुशासन की वास्तविक शक्ति है। आप इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते, आप संरेखण पर भरोसा करते हैं। पहचान परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। आंतरिक भाषा मायने रखती है। मुझे यह करना है कहना प्रतिरोध को मजबूत करता है। यह वही है जो मैं करता हूं कहना पहचान को मजबूत करता है। अंतर सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव समय के साथ कंपाउंड होता है। जब आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं तो आप हर कार्रवाई पर बहस नहीं करते। आप यह नहीं पूछते कि क्या आप मूड में हैं। आप उस तरह से कार्य करते हैं जैसे एक अनुशासित व्यक्ति कार्य करता है, उसी तरह जैसे एक ईमानदार व्यक्ति सच बोलता है या एक विश्वसनीय व्यक्ति दिखाई देता है। इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। अनुशासित लोग अभी भी दिनों से चूक जाते हैं, वे अभी भी संघर्ष करते हैं। अंतर यह है कि वे उन क्षणों की व्याख्या कैसे करते हैं। एक छूटा हुआ दिन विफलता का प्रमाण नहीं है, यह पहचान से एक विचलन है, और विचलन को नाटकीय नहीं ठीक किया जाता है। यहीं पर कई लोग खुद को तोड़फोड़ करते हैं। वे गलतियों को अर्थ में बदल देते हैं। वह एक छूटा हुआ घंटा मैं असंगत हूं बन जाता है। एक बुरा हफ्ता मैं हमेशा गिर जाता हूं बन जाता है। वे निष्कर्ष पहचान को अतीत में जमा देते हैं। अनुशासन के लिए एक अलग व्याख्या की आवश्यकता है। मैं अनुशासित हूं और आज मैं वापस लौटता हूं। पहचान आधारित अनुशासन यह भी बदलता है कि आप ऊब पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब अनुशासन सिर्फ एक कार्रवाई है तो ऊब रुकने का एक कारण की तरह लगती है। जब अनुशासन पहचान है तो ऊब अप्रासंगिक है। आप अपने दांतों को ब्रश करना बंद नहीं करते क्योंकि यह उबाऊ है। आप काम पर दिखाई देना बंद नहीं करते क्योंकि यह दोहराव वाला है। आप इसे करते हैं क्योंकि यह वही है जो आप हैं। मुझे एक चरण याद है जहां मेरा दैनिक घंटा पूरी तरह से अगोचर महसूस हुआ। कोई प्रगति स्पाइक नहीं, कोई भावनात्मक इनाम नहीं, बस पुनरावृत्ति। मेरा पुराना संस्करण इसे दिशा बदलने के संकेत के रूप में लेता। इस बार मैं रहा, बल से नहीं बल्कि पहचान से। मैं अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ इसलिए छोड़ देता क्योंकि कुछ सपाट महसूस हुआ। उस निर्णय ने बाद में उन तरीकों से भुगतान किया जिन्हें मैं उस समय नहीं देख सकता था। श्रोता के लिए इस अध्याय को लागू करने का मतलब है परिणामों से दूर और आत्म परिभाषा की ओर फोकस को स्थानांतरित करना। ध्यान देना शुरू करें कि आप खुद को आंतरिक रूप से कैसे वर्णित करते हैं। उन लेबलों को नोटिस करें जिनका आप उपयोग करते हैं। फिर अपने दैनिक घंटे को धीरे धीरे उन्हें चुनौती देने दें। एक सरल अभ्यास मदद कर सकता है। अपना घंटा शुरू करने से पहले चुपचाप खुद से एक वाक्य कहें, मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो दिखाई देता है। प्रेरक चाल के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के अनुस्मारक के रूप में कि आप किसके लिए सबूत बना रहे हैं। फिर दिखाई दें। समय के साथ वाक्य आकांक्षी महसूस करना बंद कर देता है। यह वर्णनात्मक हो जाता है। यह वह क्षण है जब अनुशासन प्रयास की तरह महसूस करना बंद कर देता है और अखंडता की तरह महसूस करना शुरू करता है। आप इस बात के अनुसार कार्य करते हैं कि आप कौन हैं, और क्योंकि पहचान स्थिर है, आपका व्यवहार भी स्थिर हो जाता है। जीवन में सबसे शक्तिशाली परिवर्तन तीव्रता से नहीं आते, वे पहचान के साथ संरेखित स्थिरता से आते हैं। जब आप अनुशासित होने की कोशिश करने के बजाय अनुशासित हो जाते हैं तो प्रगति अपरिहार्य हो जाती है। आपको भविष्य को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस वह व्यक्ति बनते रहने की आवश्यकता है जो इसे तैयार मिलता है। एक समय में एक घंटा।
अध्याय 8। दिन में 1 घंटे के 6 महीने। वास्तव में क्या बदलता है? ज्यादातर लोग परिवर्तन की कल्पना कुछ नाटकीय के रूप में करते हैं। एक स्पष्ट मोड़, एक क्षण जब सब कुछ अलग महसूस होता है। दिन में 1 घंटे के 6 महीने शायद ही कभी ऐसे दिखते हैं। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अक्सर तब किसी का ध्यान नहीं जाते जब वे हो रहे होते हैं। वे केवल तब खुद को प्रकट करते हैं जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं। यह अध्याय कल्पना के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि वास्तव में क्या बदलता है जब कोई शॉर्टकट के बिना, प्रचार के बिना और जब यह उबाऊ लगे तब छोड़े बिना दिन में एक अनुशासित घंटे के लिए 6 महीने के लिए प्रतिबद्ध होता है। पहली चीज जो बदलती है वह आपके परिणाम नहीं है। यह समय के साथ आपका रिश्ता है। समय कुछ ऐसा महसूस करना बंद कर देता है जो आपके साथ होता है और कुछ ऐसा महसूस करना शुरू करता है जिसे आप निर्देशित करते हैं। आप अब दिनों को जीवित रहने के लिए कुछ के रूप में नहीं देखते। आप उन्हें कंटेनर के रूप में देखते हैं। उनमें से एक आपका है और आप जानते हैं कि यह किस लिए है। लोग अक्सर कम आंकते हैं कि यह बदलाव कितना शक्तिशाली है। जब आप दिन में 1 घंटा भी पुनः प्राप्त करते हैं तो आप एजेंसी को पुनः प्राप्त करते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की अनुमति का इंतजार करना बंद कर देते हैं। आप अक्सर परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। इसीलिए नहीं कि परिस्थितियां गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को साबित कर दिया है कि प्रगति उनके साथ मौजूद हो सकती है। मेरे एक दोस्त ने दूसरे महीने के आसपास इस बदलाव को देखा। उसने मुझे बताया कि उसके दिन साफ महसूस हुए, आसान नहीं, बस स्पष्ट। यहां तक कि तनावपूर्ण दिनों में भी वह कम बिखरा हुआ महसूस करता था, क्योंकि वह जानता था कि एक महत्वपूर्ण चीज पहले से ही संभाली गई थी। दूसरा बदलाव मानसिक है। आपका दिमाग शांत हो जाता है। इसलिए नहीं कि आप विचारों को समाप्त करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप आंतरिक संघर्ष को कम करते हैं। घंटे से पहले आपका दिमाग अधूरे इरादों से भरा है। आप सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या टाल रहे हैं, आप जल्द ही क्या शुरू करेंगे। वह शोर थकान पैदा करता है। जब आप रोजाना दिखाई देते हैं तो वह शोर फीका पड़ जाता है। कम अपराध बोध है, कम आत्मतर्क है, कम पृष्ठभूमि तनाव है। आप अब वादे नहीं ले जा रहे हैं जिन्हें आप रखने का इरादा नहीं रखते। अकेले यह मानसिक स्पष्टता कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाली है। तीसरे महीने तक कुछ गहरा आकार लेना शुरू होता है। फोकस में सुधार होता है, न केवल घंटे के दौरान बल्कि पूरे दिन। आप निरंतर ध्यान के साथ अधिक सहज हो जाते हैं। स्क्रॉलिंग अपनी कुछ पकड़ खो देती है। ध्यान भटकाना नोटिस करना आसान हो जाता है और रुकना आसान हो जाता है। मैंने इसे उन सहकर्मियों में देखा है जो एक बार किसी कार्य के साथ रहने के लिए संघर्ष करते थे। दैनिक फोकस के महीनों के बाद वे अलौकिक नहीं बने। वे शांत, अधिक जानबूझकर कम प्रतिक्रियाशील हो गए। उनकी सोच अच्छे तरीके से धीमी हो गई। इस समय के आसपास परिणाम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हमेशा उस तरह से नहीं जैसे लोग उम्मीद करते हैं। कौशल तेज होते हैं, आउटपुट बढ़ता है, लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात, प्रयास कुशल हो जाता है। आप यह तय करने में कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं कि क्या करना है। आप सीधे कार्रवाई में चले जाते हैं। मेरे एक परिवार के सदस्य ने इस बदलाव को स्पष्ट रूप से अनुभव किया। महीनों के अनुशासित काम के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वह अब कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सक्षम महसूस हुआ, जटिलता को संभालने में सक्षम, तेजी से सीखने में सक्षम, किसी चीज के साथ पर्याप्त समय तक चिपके रहने में सक्षम, जब तक कि यह मायने न रखे। महीने 4 और 5 तक भावनात्मक स्थिरता ध्यान देने योग्य हो जाती है। आप बुरे दिनों से कम परेशान होते हैं, मूड पर कम निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके पास सबूत है, वास्तविक सबूत, कि आप तब भी काम कर सकते हैं जब चीजें बंद महसूस होती हैं। वह आत्मविश्वास सफलता से नहीं आता, यह विश्वसनीयता से आता है। यह भी तब है जब कई लोग एक शांत गर्व का अनुभव करते हैं। वह तेज प्रकार नहीं जो मान्यता चाहता है, बल्कि आत्मसम्मान की एक स्थिर भावना। आप खुद पर भरोसा करते हैं। आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वह आंतरिक स्थिरता प्रभावित करती है कि आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे निर्णय लेते हैं और आप दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से कुछ चीजें 6 महीने में नहीं बदलती हैं। जीवन परफेक्ट नहीं हो जाता, चुनौतियां गायब नहीं होती हैं, प्रेरणा उच्च नहीं रहती। जो कोई भी वादा कर रहा है वह झूठ बोल रहा है। अनुशासन कठिनाई को नहीं हटाता, यह बदलता है कि आप इससे कैसे संबंधित हैं। अभी भी ऐसे दिन होंगे जब घंटा भारी लगेगा, ऐसे दिन जब प्रगति धीमी लगती है, लेकिन इस बिंदु तक
आप कुछ महत्वपूर्ण समझते हैं। प्रगति रोजाना खुद की घोषणा नहीं करती, यह समय के साथ खुद को प्रकट करती है। सबसे खतरनाक गलतियों में से एक जो लोग करते हैं वह है प्रक्रिया को बहुत जल्दी आंकना। दिन में 1 घंटे के 6 महीने दिशा बदलने के लिए पर्याप्त हैं, यात्रा समाप्त करने के लिए नहीं। यह गति स्थापित करता है, यह पहचान स्थापित करता है, यह एक नींव बनाता है। 6 महीने तक सबसे गहरा बदलाव आंतरिक है। आप अब खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो बेहतर बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो पहले से ही गति में है। वह बदलाव सब कुछ बदल देता है। लक्ष्य दूर महसूस करना बंद कर देते हैं, वे पहुंच योग्य महसूस करते हैं, क्योंकि आप उस प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं जो आपको उनकी ओर ले जाती है। श्रोता के लिए इस अध्याय का आवेदन ईमानदारी के साथ जोड़ा गया धैर्य है। दैनिक पुष्टि की तलाश न करें, मासिक संरेखण की तलाश करें। अपने आप से न पूछें क्या मैं वहां हूं, बल्कि क्या मैं अभी भी दिखाई दे रहा हूं। अपनी प्रगति को सरल तरीकों से ट्रैक करें, खुद पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए। जब संदेह दिखाई देता है, जैसा कि होगा, 3 महीने पहले आप कौन थे उसे देखें। अंतर आपके विचार से स्पष्ट होगा। अब से 6 महीने बाद आप सिनेमाई तरीके से परिवर्तित महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप स्थिर, स्पष्ट, अधिक सक्षम महसूस करेंगे, और वे गुण उत्साह से कहीं अधिक मायने रखते हैं। दिन में 1 घंटा बल से आपके जीवन को नहीं बदलता, यह इसे दिशा से बदलता है, और पर्याप्त लंबे समय तक बनाए रखी गई दिशा सब कुछ निर्धारित करती है जो इसका अनुसरण करती है। यदि आप घंटे के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और इसे चुपचाप काम करने देते हैं, तो परिवर्तन आएंगे। एक साथ नहीं, जोर से नहीं, लेकिन लगातार, ईमानदारी से और उन तरीकों से जो टिकते हैं। यही वास्तव में होता है, और यह पर्याप्त से अधिक है। समापन जैसे ही हम इस ऑडियो बुक के अंत में पहुंचते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए रुकें। जो कुछ भी आपने सुना है उसका विश्लेषण करने के लिए नहीं, बल्कि यह महसूस करने के लिए कि आप अभी कहां हैं। यह आपको विचारों से अभिभूत करने या आपको तत्काल परिवर्तन में धकेलने के लिए कभी नहीं था। आपने जो कुछ भी सुना है वह एक सरल सच्चाई पर वापस आता है। आपका जीवन तब नहीं बदलता जब आप अधिक जानते हैं, यह तब बदलता है जब आप इरादे के साथ लगातार एक छोटी चीज करते हैं। हमने बात की कि क्यों दिन में 1 घंटा पर्याप्त है। इसलिए नहीं कि यह प्रभावशाली है, बल्कि इसलिए कि यह ईमानदार है। हमने अनुशासन को एक समझौते के रूप में फिर से तैयार किया, मूड नहीं, कुछ ऐसा जिसे आप एक बार तय करते हैं और रोजाना सम्मान करते हैं, भले ही प्रेरणा गायब हो जाए। हमने पता लगाया कि उस घंटे में आप क्या करते हैं यह घंटे से अधिक मायने रखता है, और क्यों कुछ वास्तविक बनाना हमेशा अधिक जानकारी का उपभोग करने से अधिक आपको बदल देगा। आपने सुना कि चुप्पी में काम करना क्यों शक्तिशाली है, कैसे दिखाई देना जब कोई नहीं देख रहा है आपके चरित्र को मजबूत करता है, और कैसे अनुशासन चुपचाप आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करता है। हमने ऊब, प्रतिरोध और उन दिनों के बारे में बात की जब आप छोड़ना चाहते हैं, बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि सबूत के रूप में कि काम आखिरकार वास्तविक है। और हमने ईमानदारी से देखा कि महीनों की स्थिरता के बाद क्या होता है। एक परफेक्ट जीवन नहीं, बल्कि एक स्थिर, एक ऐसा जीवन जहां आप खुद पर भरोसा करते हैं, बेहतर फोकस करते हैं और बिना नाटक के आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ भी चरम प्रयास की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। इसके लिए 1 घंटा चुनने और इसे गैर परक्राम्य के रूप में मानने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कि आप सख्त हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने भविष्य का सम्मान करते हैं। उस घंटे को परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, इसे अच्छा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे मौजूद रहने की आवश्यकता है। अब आपकी बारी है। आपको पूर्ण योजना की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने जीवन के अगले वर्ष के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह तय करने की आवश्यकता है कि कल आपका घंटा कब होगा और आप किस एक छोटे आउटपुट पर फोकस करेंगे। इसे अभी तय करें जब आपका दिमाग शांत है। फिर जब समय आए तो शुरू करें। कोई बातचीत नहीं, कोई अधिक सोच नहीं, बस उपस्थिति। कुछ दिनों में वह घंटा उत्पादक महसूस होगा, अन्य दिनों में यह धीमा और उबाऊ लगेगा। दोनों ठीक हैं। अनुशासन इस बारे में नहीं है कि घंटा कैसा महसूस करता है, यह उस रिश्ते के बारे में है जिसे आप वैसे भी दिखाई देकर खुद के साथ बनाते हैं। समय के साथ वह रिश्ता बाकी सब कुछ के लिए नींव बन जाता है, आत्मविश्वास, दिशा और शांत ताकत। यदि आप कभी फिर से फंसा हुआ महसूस करते हैं तो इस विचार पर वापस आएं। 1 घंटा, एक समझौता, एक दिशा। आपको अपने पूरे जीवन को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको बस रोजाना खुद को छोड़ना बंद करने की आवश्यकता है। इस समय को मेरे साथ बिताने के लिए धन्यवाद। ध्यान और ईमानदारी के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। यदि इस ऑडियो बुक ने आपको अपने समय या खुद को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद की, तो मैं आभारी हूं कि आप यहां हैं। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अभिभूत, खोया हुआ या चुपचाप निराश महसूस करता है कि उनका जीवन कहां जा रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। यह वही हो सकता है जो उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू करने के लिए सुनने की आवश्यकता है। एक समय में 1 घंटा। अपने समय का ध्यान रखें, अपने समझौतों को निभाएं और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।